हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इन्हें को सर्व जाने राधे करी जो भक्ति आए को नमाई स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तीन रीते काज सब आज भई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और 7वें लंब के आधार से यहाँ एक नई उपकथा हमारे को शुरू करनी है। पेज नंबर है 312 है और उपकथा नंबर है 14 है। पीछे जो चर्चाएं हमारे बाहर गमन के पहले हुई थी उन सब में पर पदार्थों में सुख नहीं है ऐसा जानकर जीवनधर कुमार ने अपने आभूषणादि का त्याग कर दिया था और धर्मात्मा को दिया गया दान अत्यंत श्रेष्ठ दान है। यह चर्चा भी यहाँ हुई। हमारे दान देने से पहले इस बात का हमें गहराई से विचार कर लेना चाहिए कि इस दान को लेने वाला कौन है, कौन देगा, इसका विचार करना चाहिए। देखिए, भवितव्यतानुसार ही भावों का होना बहुत मार्मिक बात है। किसी भी व्यक्ति के भाव इस बात को दिखाते हैं कि इसके साथ क्या होना है। आपके जैसे भाव चल रहे हैं ना अभी, इससे आपका भविष्य पता लगता है। किसका भविष्य कैसा होगा, किसके भाग्य में क्या आने वाला है, ये उसके वर्तमान भावों और वर्तमान परिणामों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। भवितव्यतानुसार, भवितव्य माने होनहार, होनहार होने वाला, उसके अनुसार ही भावों का होना। देखिए 7 नंबर यह श्लोक, तावता सन्निधातोऽपि सन्निधेस्तस्य सन्निधौ भागधेय विधेयानि प्राणिनां तु तदर्थयः। भवितव्यता के अनुसार ही भाव और भाव के अनुसार ही भवितव्य। देखो, इतने में ही कोई पुरुष सज्जनों के उपकारक उन जीवनधर कुमार के पास आया। कितने में? जीवनधर कुमार के मन में यह बात चल रही थी कि कोई सज्जन पुरुष मिले तो मैं उसे ये आभूषण दे दूं। उसके ऐसे भाव चल रहे हैं और इतने में कोई व्यक्ति आ गया, कोई भाग्यशाली जीवनधर कुमार के पास। निश्चय से प्राणियों की सारी प्रवृत्तियां उनके भाग्य के अनुकूल हुआ करती है। आपकी सारी प्रवृत्तियां, आपकी वर्तमान प्रवृत्ति इस बात को दिखा रही है कि भविष्य में क्या होना है। हमने पिछले सेशन में, इसके पिछले जाने से पहले, नदी कहाँ जाके आया हमने, कल गुना पंच कल्याण है ना। तो उससे पहले हमने अंतिम दिन, जिस दिन 8 तारीख को यहाँ चर्चा चली थी, उस दिन ये बात कही थी कि जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। बुद्धि भी वैसी हो जाती है जैसी होनहार होती है। जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सारी बातें, जो कहावतें, जो प्रसिद्ध वाक्य, जो उक्तियाँ इस जगत में चलती हैं, आखिर ये क्या बताती हैं? आपकी होनहार कोटि दिख रही है, आपकी इस वर्तमान प्रवृत्ति को देख करके पता लग रहा है।
जो व्यक्ति समझ लीजिए बाइक चला रहा है और 100 की स्पीड से चला रहा है, 100-110 की स्पीड से चला रहा है, तो कहते हैं इसकी जो ये प्रवृत्ति दिख रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इसकी कोई बड़ी दुर्घटना होनी है, इसको ऊपर जाने की जल्दी है, जहाँ भी जाएगा। माने उसकी वर्तमान प्रवृत्ति को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या होना है इसके साथ में। एक बालक खूब पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खूब मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी होनहार दिखाई दे रही है कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा और टॉप करेगा, ये दिख रही है उसकी होनहार। और दूसरा उससे उल्टा हो, मान लो क्या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब क्या है, इसकी होनहार दिखा रही है कि क्या होना है इसके साथ। माने वर्तमान भावों को देखकर भविष्य, और भविष्य में जैसा होना हो उसके अनुसार ही भाव होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए सरल अर्थ, इतने में कोई सज्जन पुरुष जीवंतर कुमार के सामने आता है, क्योंकि भवितव्यतानुसार ही जीव के भाव होते हैं। विशेषण देखिए, सामने आया हुआ सज्जन पुरुष एक निर्धन किसान है जो आ गया है, किसान है, गरीब है, उसे सहज ही जीवंतर कुमार के सामने आने का भाव हुआ। स्वभाव, निमित्त आदि पांचों समवाय प्रत्येक कार्य के समय होते ही है। जानते 5 समवाय? बोलो। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त। एक काम होने में ये 5 चीजें होगी, नियम से होगी। जिस वस्तु में काम रूप परिणमन करने की योग्यता हो, उस वस्तु का वो स्वभाव है। स्वभाव नहीं होना तो काम नहीं होगा। सबसे पहली चीज है स्वभाव। किसी में स्वभाव ही नहीं हो, अच्छा रोटी बनेगी तो किससे बनेगी बताओ? आटे से बनेगी। अब आटा ही नहीं हो तो बनाने वाला क्या कर लेगा? अरे बहुत अच्छी बनाते हो आप, तो बना लो यार, सारी सुविधाएं हैं आपके पास में, बस आटा नहीं है, तो बनाने वाला क्या करे? जिसमें रोटी बनने की योग्यता हो ऐसा आटा तो जरूरी है सबसे पहले। उसका नाम क्या कहा? स्वभाव। फिर सेकंड नंबर पर पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के काम नहीं होगा। आटा तो पड़ा है, रोटी क्यों नहीं बन रही है? कि आटे की रोटी रूप परिणमन करने की अपनी उस योग्यता रूप पुरुषार्थ, उसकी शक्ति, उसकी पावर वो काम करेगी। हमारा पुरुषार्थ रोटी बनाने में नहीं चलेगा। हम कहेंगे हमने पुरुषार्थ किया और रोटी बन गई। काम होने का पुरुषार्थ उस वस्तु में होता है। 2 नंबर निश्चय से 2 हो गए, एक स्वभाव, दूसरा पुरुषार्थ। नंबर 3 होनहार। होनहार नहीं हो तो काम नहीं हो। होनहार मतलब काम का होना, वही होनहार है, ये जरूरी है। और नंबर 4 काललब्धि, समय आएगा तब काम होगा। ये साहब ये 4 हो और 5वां ना हो तो भी नहीं होगा, 5वां भी होगा। ये 4 होंगे ना तो 5वां नियम से होगा। उसका नाम क्या है? निमित्त। सारे जगत में निमित्त निमित्त के गीत गाए जाते हैं। जैन साहब एक काम के साथ निमित्त आएगा तो ही होगा, निमित्त आएगा तो ही होगा। अब हम क्या कर लें? निमित्त मिलेगा तो काम होगा। तो फिर ये क्या करता है? निमित्तों की खींचतान में जोड़ तोड़ में लगा रहता है। निमित्त मिला लो, लेकिन अनेक प्रयत्न करने पर, निमित्त मिल जाने पर भी इधर निमित्त, फिर भी काललब्धि नहीं आई तो क्या होगा? होनहार नहीं थी तो क्या होगा? स्वभाव और पुरुषार्थ नहीं हो और ये कितने भी प्रयास करते रहो तो क्या होगा? एक काम के होने पर 5 कारण नियम से होते हैं। इन्हें 5 समवाय कहकर के पुकारा जाता है।
इनमें से एक भी कम होगा तो काम नहीं होगा। माने योग्य कार्य के लिए योग्य निमित्त होता ही होता है। तो यहाँ पांचों समवाय मिल गए और कार्य होने की योग्यता नजर आ रही है। यहाँ उनमें से भवितव्य की मुख्यता से कथन किया गया है। अन्य चार समवाय भी यहाँ उपस्थित हैं पर उनकी विवक्षा भी यहाँ नहीं है। बात भवितव्यता की अपेक्षा से कर रहे हैं। जीवेंद्र कुमार का कृषक से प्रश्न, कृषक माने किसान से प्रश्न किया। आगच्छन्तं पृच्छच्च पामरं पार्श्वमात्मनः कुत्र प्रयासी त्वं स्वास्थ्यं चास्ति न भेति च। जीवेंद्र कुमार ने अपने समीप आए हुए उस ग्रामीण पुरुष से पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? तुम कुशल हो अथवा नहीं? इस प्रकार पूछा। अपने समीप आने वाले कृषक से जीवेंद्र कुमार ने प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछा, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है? तो प्रश्न था, कृषक की तत्परता। आगे क्या कह रहे? प्रीत प्रत्यब्रवीत्सोऽपि प्रश्नेन समाश्रित मुखदानं हि मुख्यानां लघूनां विशेषणम्। उसने भी प्रसन्न होकर विनय पूर्वक उनके प्रश्न का उत्तर दिया। निश्चय से बड़े मनुष्यों का छोटे आदमियों से प्रीति पूर्वक बोलना छोटे आदमियों के लिए राज्याभिषेक के समान होता है। कोई बड़े आदमी हो और किसी छोटे से साधारण व्यक्ति से बात करे और प्रेम पूर्वक बात करे तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। उन्होंने मेरे से बात करी, कहीं बहुत बड़ी सभा लग रही हो नरेंद्र मोदी की और चलती हुई सभा के बीच में अचानक बोले, क्यों साहब वरुण जी? मेरे को जानते इतने लोगों के बीच में इन्होंने मेरा नाम ले लिया तो ये कैसा लगता है अंदर से? माने किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा जो महान हो, जो समाज में श्रेष्ठ हो, और उनके द्वारा किसी व्यक्ति से और मंच से नीचे उतरने के बाद में आपके कंधे पर हाथ रखे, और साहब ठीक है तो कहना ही क्या है? मतलब राजा साहब ऐसी बात करें, बड़े लोग इस तरह की बात करें, कोई भी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ हो, किसी बड़े पद पर हो, वे यदि इस तरह की बात कर ले रहे हैं तो साधारण व्यक्तियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने हमारा राज्याभिषेक कर दिया हो, राज्य मिल गया हो। देखिए सरलार्थ, कृषक अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर देने को तत्पर हुआ, क्योंकि महापुरुषों का सामान्य व्यक्ति से प्रीतिपूर्वक बोलना ही उन्हें राज्याभिषेक के समान होता है। विशेषार्थ, सामान्य व्यक्ति पुण्यवान पुरुषों के साथ स्वयं वार्तालाप करने को उत्सुक रहता है। देखो, अब सामान्य व्यक्ति तो ये चाहता है कि मैं बोलूं, इनके साथ एक सेल्फी हो जाए, एक फोटो इनके साथ में खिंच जाए, तो सामान्य व्यक्ति तो उत्सुक रहता है। ऐसी स्थिति में जीवेंद्र कुमार द्वारा परिचय पूछने पर कृषक के आनंद की सीमा न रही। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देना आरंभ किया। सरल सरल बातें हैं, तो कथा चल रही है यहाँ। तो आगे बढ़े, इनका वार्तालाप, कृषक और कुमार का वार्तालाप। इतस्ततो मया मय्य गम्यते कार्य काम्यया स्वास्थ्यं स्वास्थ्यतमं भूयात् कार्ये प्यार्य दृशभुवम्। हे पूज्य, मैं कार्य की इच्छा से इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे कार्य में आपके दर्शन से सुख और भी अधिक सुख हुए। क्या जवाब दिया उसने, बातचीत करना शुरू किया।
कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? ये जब प्रश्न किया तो किसान ने जवाब दिया, भाई मैं तो अपने काम से जा रहा था, इधर उधर जाता आता रहता हूँ अपने काम से, और सहज ही बीच में आपके दर्शन हो गए तो मुझे लगता है कि और भी अधिक सुख मुझे मिलेगा। हे सम्माननीय महापुरुष, मैं अपने कार्य से ही इधर उधर आता जाता रहता हूँ, आप जैसे असाधारण मनुष्य के दर्शन से मुझे और अधिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसा आपसे नम्र निवेदन है। मुझे तो आपका आशीर्वाद ही क्या चाहिए। देखो, आशीर्वाद मांगने वाले व्यक्ति के हृदय में कितनी सज्जनता है। कोई दुष्ट होता तो कहता कुछ दे दो ना, थोड़ा सा, आपके पास तो बहुत कुछ है, मांगने लग जाता। लेकिन सज्जन लोग किसी से कुछ मांगते नहीं है, अत्यधिक कष्ट की परिस्थिति होने पर भी कुछ डिमांड नहीं रखते। तो क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? कुछ नहीं, बस आपका तो आशीर्वाद मिले, हमें और क्या चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद हो, ज्ञानियों का आशीर्वाद हो, बड़े महान पुरुषों का आशीर्वचन, आपका समागम और आपका सानिध्य मिले, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। हम तो इतने में ही सुखी हो जाएंगे। देखिए, सुख का स्वरूप बतलाते हैं आगे 11 नंबर श्लोक। छोटी छोटी सी बातें हैं सब। इत्युक्तेन कुमारेण प्रत्युक्तो वृषलः पुनः स्वास्थ्यं नाम कृष्यादि जायमानं कृषिवल। कृषक द्वारा कुमार से इस प्रकार कहे जाने पर कुमार ने फिर उस किसान से कहा, हे किसान, खेती आदि कर्मों से उत्पन्न सुख सच्चा सुख नहीं। लो, ये भी क्या बात कर रहे हैं। एक आदमी किसान, ना समझ गरीब आदमी, इधर उधर भागता दौड़ता रहता था, काम करता था, खेती करता था। अब ये उनसे, जीवेंद्र कुमार उनसे भी ये बात करने लगे कि खेती में होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है, न स्वास्थ्य नाम, ये सच्चा सुख नहीं है। कृषक के विनम्रता पूर्वक सरल वचन सुनकर जीवेंद्र कुमार ने उसे वात्सल्य पूर्वक समझाया, हे कृषक, खेती आदि कर्मों उद्योगों से उत्पन्न होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है। ओहो, अकेले खेती की बात नहीं कह रहे, सारी बातें गर्भित हो गई इसमें। कौन सी? ये षटकर्म जिनकी चर्चा ये नीचे करने वाले हैं। तुम्हें ऐसे लगता है अच्छे भोजन में सुख मिल गया, तुम्हें ऐसे लगता है अच्छा पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, खूब धन मिलेगा, परिवार में सुख शांति होगी तो सुख हो जाएगा। यही लगता है ना आपको। ये यहाँ कह रहे हैं ये सुख सच्चा सुख नहीं है। षट कर्मोत्पन्न सुख का स्वरूप। षट कर्मोपस्थितं स्वास्थ्यं तृष्णा बीजं विनश्वरम् पापेतु परापेक्षी दुरंतम दुख मिश्रितम। असी मसी, असी माने क्या होता है? तलवार। असी, असी माने तलवार, मसी माने स्याही। मसी स्याही लिखने के लिए, कृषि खेती, सेवा, सेवा माने सर्विस, शिल्प हाथ से काम किया जाना, चाहे वो घड़े बनाने वाले हों, चाहे मूर्तियाँ बनाने वाले हों, चाहे कारपेंटर हों, ये सब क्या है? मकान बनाने वाले हों। शिल्प, कलाकार, और वाणिज्य माने बिजनेस, व्यापार। ये 6 कलाएं हैं। ये 6 प्रकार की शिक्षा राजा ऋषभदेव ने दी थी। असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य। देखिए, इन 6 कर्मों से उत्पन्न सुख तृष्णा का कारण। ओहो, ये जो इनसे जो सुख उत्पन्न हुआ, क्या तलवार चलाता है,
कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में अच्छी तलवार चलाता हो, शत्रुओं के सर कलम कर देता हो, तो कितना सुख होता होगा उसको। इसी तरह से कोई व्यक्ति की राइटिंग बहुत सुंदर है, मोतियों जैसे अक्षर चमकते हैं और वो लिखते ही ऐसा लगता है कि यार कितना सुंदर है, स्वयं को भी अभिमान होता है और दूसरे लोग भी प्रशंसा और तारीफ किया करते हैं। ऐसे ही खेती करके, सेवा करके, अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त कलाकृतियाँ इस तरह की बनावे, तो ये कह रहे हैं कि इससे उत्पन्न जो सुख है वो तृष्णा का कारण है। तृष्णा और विनाशशील, एक तो तृष्णा का कारण है, एक विनाशशील है, एक पाप का कारण है, दूसरे की अपेक्षा रखने वाला है और अंत में दुख देने वाला है और दुख से मिश्रित है। हमें जितना सुख दिखता है घर गृहस्थी में, वो इन्हीं चीजों में दिखता है। बता, नहीं तो क्यों दौड़ रहा है? बिजनेस के लिए क्यों दौड़ रहा है? मैं सुख लगता है ना हमारे को, हमें ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और, अरे कितना सुंदर, कला को भी पसंद करता है, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, ये इतनी सुंदर होनी चाहिए, ये जो टेबल बनाई है ना ये ऐसी सुंदर डिजाइन की होनी चाहिए, ये ऐसी दिखनी चाहिए। और तो और माने कदम कदम पर इसको ऐसे लगता है कि इन कार्यों को करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये 6 बातें यहाँ कही गई है, लेकिन भाई इन 6 की 6 बातों में तृष्णा गर्भित है, संतुष्टि नहीं मिलती है इसको। बोलो जयपुर की कौन सी कॉलोनी में बंगला बनाए कि सुखी हो जाए? किसी में कहाँ पे? किसी में बना लो, फिर उसके बाद क्या होता है? दुखी है, सुख थोड़ी ना मिलता है। फिर लगता है कि यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, अरे यार यहाँ तो, यहाँ से ज़्यादा तो वहाँ, क्या वहाँ मिल रहे हैं, वहाँ ऐसे बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। तो आप अभी वो जो नए नए जो बन रहे हैं ना, वहाँ तो गैस लाइन भी डली हुई है। अभी यहाँ तो सिलेंडर आता है रखने के लिए, वहाँ तो ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ तो 24 घंटे पानी की सुविधा है, कितनी तरह की चीज़ें, वहाँ तो जिम है, वहाँ तो स्विमिंग पूल है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो ये फैसिलिटी है कि ये इसमें नहीं है, ये वहाँ मिलेगी आपको। उस सोसाइटी के अंदर ऐसा है, वो ऐसा है, ये सोचता रहता है, बस आगे आगे विचार करता रहता है ऐसा। ये तृष्णाओं का अंत नहीं है। और सुनो, ये 6 की 6 बातें विनाशशील है, परमानेंट नहीं है। जिन 6 की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इन 6 में से कुछ भी परमानेंट नहीं है, विनाशशील है, पाप का कारण है। इनके साथ में आप क्या करेंगे? पाप कमाएंगे, ये पाप का कारण है। और दूसरे की अपेक्षा रखने वाला है, ये सारी चीजें हैं और उनकी अपेक्षा रखती है और अंत में दुख देने वाली है। कि साहब फिर भी कुछ भी कहो, सुख तो मिल ही रहा है कि दुख मिश्रित सुख है, शांति नहीं। देखो सरल अर्थ विशेष अर्थ पढ़े अपन, सब खत्म करें आज, सब जितना ज़्यादा चल जाए आज। असी, मसी, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य, इन 6 प्रकार के कर्मों उद्योगों से उत्पन्न सुख तृष्णा का कारण है, विनश्वर है। क्या ये तृष्णा का कारण है और विनश्वर है, पाप का उत्पादक है, पाप उत्पन्न करने वाला है और दूसरों की अपेक्षा रखने वाला है, अंत में दुख देने वाला है, दुख से मिला हुआ है। ऐसा समझ में नहीं, यही बात हमारे को अभी समझाएंगे एक एक बात को। देखो विशेषण, कर्म शब्द का अर्थ यहाँ उद्योग से है, उद्योग को कर्म कहा गया है। 6 प्रकार के उद्योगों, आजीविका के साधनों का स्वरूप निम्न प्रकार है। 2 पेज का प्रकरण है, पूरा पढ़ूंगा भी। देखो 80 कर्म, 80 कर्म। सेना में सैनिक बनकर धन कमाने रूप उद्यम करना, पैसा खूब मिलेगा। अब ये उद्यम कर रहा है, सैनिक बन गया, सेना में सिपाही बन गया,
इस काम में मनुष्य का मरण कभी भी हो सकता है। हाथ से असी अर्थात तलवार लेकर हमेशा लड़ने का काम करना, जहाँ मरण निश्चित है फिर भी वहाँ मनुष्य अनेक वर्षों तक जीता है, यह आश्चर्य। बोलो, ये पहले कर्म की परिस्थिति बतला दी इन्होंने यहाँ। तुम क्या सोच रहे हो? जिस व्यक्ति ने अपनी आजीविका के लिए सैनिक का काम चुना है, सेना में भर्ती हुआ है, इसका मतलब उसने तो बुद्धिपूर्वक अपनी मौत को चुना है। वहां से रिटायर्ड होकर के छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्या पता कब जीवन पूरा हो जाए। तो ये तो चुनते समय ही ये बात निर्णित दिखाई दे रही है ना कि तेरे साथ परिस्थिति क्या बन सकती है, कब शत्रु की गोली खाने का समय आ जाए। इसलिए निरंतर ये इनको ट्रेनिंग देने वाले ये प्राण फूंकते रहते हैं, इनमें उत्साह भरते रहते हैं, इनमें जोश भरते रहते हैं कि ये ढीले नहीं पड़ जाए, हर समय मरने के लिए तैयार रहें। ये बात उनके जैन में इस तरह से मिला दी जाती है कि वो तैयार रहते हैं कभी मरने के लिए। लो, तो दुख है कि आनंद है उसमें? मज़ा तो आता होगा। क्या मज़ा आएगा बोलो? आपके वहाँ एक नाम लिख दिया जाएगा अमर जवान ज्योति पे, और क्या होगा? हजारों नाम लिखे, एक नाम और लिख जाएगा उसमें। ये तलवार लेकर के और युद्ध क्षेत्र में जाकर छह खंड को जीतने का जो आनंद चक्रवर्ती को आता है, वो भी जाके नाम लिख लेता है। एक नाम लिख लेता है वृषभाचल पर्वत के ऊपर जाकर के, और वहां जाकर के नाम लिखता है तो देखता है कितने नाम भरे हुए। देखिए क्या करें, देखो मसी कर्म आगे क्या कहते हैं। किसी सेठ साहूकार की दुकान पर, कार्यालय या कारखानों में लिखा पढ़ी का काम करके धन कमाना, इसे मसी कर्म कहते हैं। क्लर्क है, लिखा पढ़ी का काम करता है, अकाउंटेंट है, मुनीम है, पढ़े लिखों की भाषा में कहो तो सीए है। सीए मतलब क्या होता है? मुनीम जी। सीए मतलब मुनीम जी तो होता है, और क्या होता है? हिंदी में क्या कहोगे आप उसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इंग्लिश का ही शब्द है, सीए। वो तो फुल फॉर्म बता दिया आपने उसकी, शॉर्ट में सीए कह दिया। तो ये मुनीम जी हो गए हैं पढ़ लिख करके। तो इसमें मालिक तथा अधिकारी की आज्ञा में रहने से पराधीनता है। वहाँ पराधीनता का दुख भोगना अनिवार्य है। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, ये परतंत्रता है। वहाँ तो उसको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, मालिक के अनुसार काम करना पड़ेगा, सब उसके हिसाब से, उसने जो निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, अरे कितनी खुशी, देखो सीए में पूरे भारत के अंदर 25वीं रैंक आई है, 15वीं रैंक आई है, और ये खुश होता रहता है। क्यों? नौकरी के लिए तैयार है। अब क्या होगा आगे देखो। 3 नंबर, कृषि कर्म, खेती। खेती करने को कृषि कर्म कहते हैं। इस कार्य में गर्मी, वर्षा, ठंड, तीनों ऋतुओं की विषम परिस्थितियों में ही प्रकृति के प्रकोप को सहते हुए काम करके कष्ट उठाने पड़ते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, प्रकृति कैसी भी हो बाहर में, उनको भयंकर गर्मी में भी वो काम करना ही पड़ेगा। किसान हल चलाना ही पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, बीज बोने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, सब मेहनत करते हैं बहुत। माने खेती के काम में कितनी मेहनत होती है ये उन किसानों के शरीर को देख करके पता लगता है। बोलो, किसी भी किसान के शरीर ऐसे नहीं होंगे जैसे यहाँ शहर में हम लोगों के बैठे हुए लोगों के। उनकी जो हड्डियाँ निकली हुई दिखाई देती किसानों की, क्या ये इस बात को दिखाता है कि वे कैसे हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत है उनकी, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस कार्य में अति प्रतिकूल वातावरण में भी काम करना अनिवार्य होता है। तो भी
धन प्राप्ति का कोई निश्चित भरोसा नहीं रहता। बोलो, भयंकर बारिश, पाला पड़ गया, ओले गिर गए, फसलें खराब हो गई, अब कोई गारंटी नहीं है। इतने कष्ट सहने के बाद भी उन्होंने जो काम किया सुखी होने के लिए, गारंटी क्या है सुख मिलने की? एक से तो बुखार आ रहा है और करना ही पड़ेगा, उस समय फसल पक्की खड़ी है तो करना ही पड़ेगा, साहब खराब हो जाएगी। बुखार में भी काम करें, बुखार में भी काम करना पड़ेगा उसको। चलिए 4 नंबर, सेवा कर्म। सेवक के रूप में दूसरों की नौकरी करना, ये सेवा कर्म। संपन्न लोगों के यहाँ झाड़ू लगाना। बोलो, अभी भी कौन लगाता हुआ झाड़ू? लगाते हैं अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग झाड़ू लगाते देखे हैं हमने। यहाँ भले ही न करें, लेकिन प्रदेश में जाके करते हैं। धन कमाने के लिए न मालूम क्या क्या करते हैं। यहाँ कौन देख रहा है? दूसरों के यहाँ $1000 मिलेंगे, कोई बात नहीं, आपके यहाँ झाड़ू लगा दिया करूँगा मैं। झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। 70,000 मिल रहे हैं, बोलो क्या करना है? क्या? कोई बात नहीं, यहाँ कौन जानता है मेरे को? तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे काम करता है व्यक्ति। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कर लेता है, वहाँ जाकर के मॉल में नौकरी कर लेता है, ये छोटे छोटे मोटे काम करके पैसा कमाता है। परदेश में जाकर के रसोई बनाना, पानी भरना आदि काम करके आजीविका प्राप्त करना, ये सेवा कर्म कहलाता है। श्रम करना तो अनिवार्य रहता ही है, और साथ ही साथ हीन भावना से मानसिक दुख उठाना पड़ता है। ये भी कोई तकलीफ कम नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो और आगे बढ़ो, देखिए और आगे क्या कहते हैं। ये कितने कर्म हो गए? 4 हो गए यहाँ तक। अब 5वां कर्म, शिल्प कर्म। पीतल, पत्थर, लोहा आदि पदार्थों पर कलाकृति तैयार करने रूप कार्य तथा महल, मंदिर आदि बनाने का कार्य शिल्प कर्म कहलाता है। हाथ का हुनर है, कला है इनके पास में, तो बनाते हैं। ग्राहकों की प्रसन्नता और मालिकों की इच्छा पर यह कार्य अवलंबित रहता है। इतनी सुंदर हमने डिजाइन बनाई, लेकिन सामने वाले को पसंद ही नहीं आई। हमने तो ये मेहनत करके दिन रात एक कर दिए, और सामने वाले को कहने में क्या लगा? मजा नहीं आया। तुम्हारा एक वाक्य हमारे सारे करे कराए में पानी फेर दिया। बोलो, ये जितना शिल्प कर्म की बात कही है ना, शिल्प कर्म, सेवा कर्म, इन सब में प्रशंसा चाहता है व्यक्ति। डोसे बनाए और उनसे पूछा कैसे लगे? नहीं, मजा नहीं आया। 3-4 घंटे लग करके काम भी किया है, मजा भी नहीं आया। तो क्या चाहता है व्यक्ति? प्रशंसा सुनना चाहता है। ग्राहकों की प्रसन्नता, उनके लिए काम, माने काम करने वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता वो मालिकों की इच्छा पर और वो कार्य पर अवलंबित करती है। क्या करना? आगे देखो आप और क्या कहते हैं। वाणिज्य कर्म, व्यापार। व्यापार में तो बड़ा अच्छा है। क्या पता ये चलते हुए व्यापार के बीच में अचानक क्या हो जाए। बड़े बड़े लोग हैं, अरबों खरबों में खेलने वाले लोग खत्म हो जाते हैं। अनिल अंबानी जैसों की क्या हालत है आज बताओ। कर्जे चुकाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अंबानी की बात कर रहा हूँ मैं। एक भाई की क्या स्थिति है और दूसरे भाई की क्या स्थिति है। और वो नीरव मोदी जैसे समझ लो, तो या वो कौन किंगफिशर वाला विजय माल्या। देखो आप कैसे कैसे मतलब किस लेवल पर पहुंचने के बाद में भी व्यक्ति कहाँ आ जाता है। बोलो, तो हमारे पास में है क्या? क्या दम है? दिन फिरते देर नहीं लगती, एकदम फिर जाते हैं दिन, एकदम समय बदल जाता है। समय नहीं लगता, समय बदल जाने में समय नहीं लगता है। तो आप सोच रहे हो हमारे पास में है क्या जो और बदलेगा? क्यों, बदल के अच्छा भी तो हो सकता है। आप इस वाक्य का अर्थ यही क्यों लगा रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है यार, और क्या बदलेगा? पहले कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसा बदल सकता है कि आपके पास में अपार संपदा हो जाए, एकदम ऐसा समय बदल जाए। हैं
भगवान हो जाएगा और क्या, समय नहीं लगता, एकदम सम्यक दृष्टि हो जाएगी। देखो आगे वाणिज्य कर्म, जीवनोपजीवी योगी अनाज, जीवन उपयोगी अनाज, कपड़ा, सोना, चांदी आदि वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम करके धन कमाने को वाणिज्य कर्म कहते हैं। सब आ गया इसमें, आदि में फर्नीचर भी आ गए, आदि में सारी चीजें आ गई। अनाज इधर उधर करते हो, चाहे कपड़ा चाहे सोने चांदी का करते हो, इन वस्तुओं के खरीदना और बेचना, कम में खरीदना और ज़्यादा में बेचना, ऐसा करके धन कमाने को वाणिज्य कर्म कहते हैं। सुख सुविधा युक्त अपने घर को छोड़कर वस्तुओं के खरीदने बेचने के लिए देश विदेश की यात्रा करने में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्या करें साहब, बिजनेस के लिए दौड़ना पड़ रहा है, आज इस देश में, आज उस देश में, आज इस शहर में, कभी एक्सपोर्ट के लिए जाता है, कभी बेचने के लिए जाता है, कभी किसी ग्राहक से मिलने के लिए जाता है, कभी वसूली के लिए जाता है, भागता दौड़ता रहता है, पर्दे भ्रमण करता रहता है। क्यों? व्यापार के सिलसिले में। चलो खत्म करें, अभी तो इनमें दुख दिखाएंगे, अभी तो इनमें क्या क्या तकलीफें हैं। पूर्वोक्त 6 प्रकार का उद्योग करने पर धन की प्राप्ति होती है। ये जितने काम किए गए ये सब धन प्राप्ति के लिए किए गए। धन से पंचेंद्रिय के भोग, उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोग की वस्तुओं के संयोग से रागी जीव की आकुलता कथनचित मिटती है। उसे यहाँ षट कर्मों से उत्पन्न सुख कहा है। आकुलता थोड़ी सी कम होती है, बिजनेस बढ़ने लगता है तब। यह सुख वास्तव में सुख नहीं है, अपितु तृष्णा का बीज होने से दुख रूप ही है। इसका खुलासा इस प्रकार है। देखो भाई खुलासा देख क्या कहते हैं, पढ़ते जाओ धीरे धीरे। यह सुख तृष्णा का बीज हो, यह सुख तृष्णा का शमन नहीं करता, अपितु तृष्णा को बढ़ाता है। बोलो, आपने जो काम शुरू किया उस काम में आपको अचानक 1,50,000 रुपए का मिनटों में बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया। अब क्या होगा? अब उस काम को बंद कर दोगे आप? अब क्या होगा? तृष्णाएं बढ़ती है, और तृष्णा बढ़ी और फिर क्या होगा? फिर वो जो लाभ हुआ था सबका नुकसान हो जाता है। अचानक कभी झटका लगता है और खत्म हो जाता है। ये तृष्णाएं घटती नहीं है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब ऐसा जाल बुनता है कि फंस जाता है उसमें। ये विदेशों में जाता है ना जुआ खेलने, कसीनों में, थोड़ा सा पैसा कमा लिया उसने, मतलब अब क्या होगा? फिर क्या होता है? तो और मिलेगा। अरे इतना तो कमा लिया अपन ने, तो लेकर के नहीं निकल पाता वहां से। क्या देखो, प्रॉफिट होता है तो मन करता है कि और कर लूं और कर लूं, और नुकसान होता है तो लगता है अब वसूल कर लूं, अब वसूल कर लूं। दोनों में नुकसान है। थोड़ा सा कमा लिया तो और कमाओ और कमाओ और कमाओ, लगे रहता है उसमें। और थोड़ा सा नुकसान हो गया तो लगता है अभी हो गया कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, अब कमा लूँ, रिकवरी हो जाएगी। ये काम गड़बड़ है सारा। फिर देखो विनश्वर 2 नंबर, इन 6 कर्मों में जितनी बातें कही थी वो सब नाशवान है, अर्थात कुछ समय तक ही टिकता है। द्रौपदी को लगा दिया था दाव पे, बोलो मिल जाए। पांडवों ने ये लगा दिया, ये लगा दिया, गहने लगा दिए, जेवर लगा दिया, सारी संपत्ति लगा दी, गांव लगा दिए, सब कुछ लगा दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? तो अंत में द्रौपदी को भी लगा दिया। ये तो क्या है, समझदार लोगों की हालत है। उस समय तो ज्ञानी नहीं थे, उस समय तो ज्ञानी नहीं थे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में सप्त व्यसन नहीं हो सकते। जुआ खेलने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। बाद में वेद विज्ञानी हुए। कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, अब आप कहोगे नहीं नहीं ज्ञानी थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अपन भी खेल लें, गलती से भी नहीं करें। 10-20 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? गलती से भी नहीं। सवाल 10 रुपए और 100 रुपए का नहीं है, 1000 लाख का नहीं है। सवाल ये है, खेलना ये महापाप है। ठीक है, पाप विनश्वर है, नाशवान है। फिर क्या करिए? पाप का हेतु है।
जो इस सुख को भोगता है उसे पाप कर्म का आश्रम व बंध होता है। इस सुख को भोगने वाले को पाप लगेगा, पाप तो लग ही रहा है ना, फिर परापेक्षी है। यह सुख अन्य जड़ द्रव्यों तथा इंद्रियों की अपेक्षा रखता है। बोलो, इसमें सुख किस बात का है? पर की अपेक्षा रखता है, पराधीन है, परतंत्र है, इंद्रियों की अपेक्षा रखता है। दुरंत यह सुख जाते समय जीव को दुख ही देता है, दुख देता है अंत में। वास्तव में प्रत्यक्ष दुख रूप है। अज्ञानी भ्रम से इस दुख को ही सुख मान लेता है। टोडर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। साता के बाद उन्होंने उदाहरण दिए इस तरह के, एक व्यक्ति अपने सीधे कंधे पर कोई वजन लेकर के जा रहा था, कंधा दुखने लगा, हाथ से उठा करके ले जा रहा था, तकलीफ होने लगी, तो फिर क्या करता है? इधर से इस कंधे पर ले लेता है, एक कंधे से दूसरे कंधे पर ले लिया, तो बोलो दुख कम हुआ कि नहीं? सुखी हुआ कि नहीं? क्या उसे ऐसे लगता है अब ठीक है, इस हाथ में वजन था, अब इससे इस हाथ में ले लिया, अब ठीक है। ठीक नहीं है क्या? ये तुझे भ्रम हो गया है सुखी होने का, वास्तव में तो सुख है ही नहीं। तो यह अन्य जड़ द्रव्यों से ये सुख मानता है और अज्ञानी का इस प्रकार का भ्रम है, वास्तव में प्रत्यक्ष में वो दुख स्वरूप ही है। इंद्रिय सुख मात्र सुख रूप, दुख मिश्रित की बात कर रहे हैं छठे पॉइंट की। इंद्रिय सुख मात्र सुख रूप सुखमय ही नहीं है, अपितु उसमें दुख का अंश भी मिला हुआ है। आपके प्रत्येक कार्य में ये एक्चुअल में इतना अभ्यस्त हो गया है इन पांचों इंद्रियों के विषयों में, इसको वो दुख ही नहीं लगता, वो कष्ट ही नहीं लगते। सुबह से निकलता है नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, रात को आता है तो ऐसी हालत होती है जैसे अधमरे जैसा हो जाता है, और फिर भी उसमें लगता है पैसा मिलता है ना, तो लगता है सुख है, उसको तकलीफ नहीं दिखती है। ये क्या हो गया है? मोह की पट्टी पड़ी आंखों के ऊपर। देखो खत्म करें। इस प्रकार षट कर्मों के निमित्त से होने वाला सुख हेय है, छोड़ने योग्य है। अतः इंद्रिय जन्य सुखों के लिए ज्ञान की बाजी लगाकर प्रयत्न करने में कुछ सार नहीं है। पूर्वकृत पुण्योदय से जो कुछ सहजी पंचेंद्रियों के विषयों का संयोग रहता है, उसमें ही संतोष प्राप्त करके आत्मोत्पन्न सुख की प्राप्ति के लिए वस्तु स्वरूप को समझना आवश्यक है। इसलिए भाई सच्चा सुख जो है वो बाह्य वस्तुओं में नहीं है, इन षट कर्मों में नहीं है, आजीविका में नहीं है, कुछ कमाने धमाने में नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा से उत्पन्न होता है, उसका क्या स्वरूप है उसे ये आगे बता रहे हैं, तो हम कल पढ़ेंगे।